नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आलीशान बिल्डिंग है, एसी, कूलर, पंखे से लेकर भोजन के भी भंडार हैं। कुल मिलाकर देश के तमाम बड़े धार्मिक स्थलों में इतनी जगह है कि एक बार में सैकड़ों लोग आ सकते हैं। इधर कोरोना के इस दौर में अस्पतालों में सुविधा कम दिखाई देती है और लोग ज्यादा। तो ऐसे में क्या इन बड़े धार्मिक स्थलों की इमारतों को कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? आज आओ इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मुसीबत मुंह बाए खड़ी है, समस्या थोड़ी बड़ी है। कोरोना के इस काल में बड़ी आबादी के बोझ से बेहाल हैं खुद अस्पताल, और इस बोझ के तले चरमरा रही हैं सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि एक तरफ कोरोना के इलाज को बड़े अस्पताल और बड़ी जगह की जरूरत है, तो उससे कहीं ज्यादा जगह की जरूरत क्वारंटीन सेंटर और कोरोना केयर सेंटर के लिए जरूरी है। सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की हैं। कहीं सरकारी स्कूलों को केयर सेंटर बनाया गया तो कहीं बाकी सरकारी बिल्डिंगों को। लेकिन महामारी की इस दौर में नजर जब धार्मिक स्थलों की आलीशान इमारतों की तरफ जाती है तो उम्मीद की एक किरण नजर आती है। कि क्या बड़े बड़े मठ, मंदिर, मस्जिद और मदरसों की बड़ी बड़ी इमारतों को कोरोना केयर सेंटर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जो जगह जिसके पास जितनी उपलब्ध हो, ये इसके लिए देना चाहिए लोगों को, क्योंकि जनता की ही कमाई से बनी हुई है और जनता ही को इसमें इस्तेमाल होना है, इसलिए इन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी धर्म स्थलों में पर्याप्त जगह के साथ साथ खान पान की सुविधाएं तो होती ही हैं। ऐसे में अगर कोरोना संदिग्धों को दवा के साथ साथ इन इमारतों में सुविधाएं मिल जाएं तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना से लड़ रहे अस्पतालों का बोझ कम होगा। इसी कड़ी में दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी ने 850 बेड वाले कोरोना सेंटर का ऐलान किया। यहाँ कम बुखार, गला खराब और दूसरे लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहाँ दाखिल मरीजों के लिए सुबह का नाश्ता, दिन का पूरा खाना, पानी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरोना कोविड-19 की बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, सभी को मालूम है। अस्पताल बहुत ही प्रेशर में है। ऐसे हालात में हकीकतन जो धार्मिक स्थल हैं उसको क्वारंटाइन सेंटर बना देना चाहिए। बहरहाल धार्मिक स्थलों का प्रबंधन देखने वाली संस्थाएं अगर इस पर विचार करें तो सरकारों के लिए समाज से ये एक बड़ी मदद होगी। इसका संदेश भी बड़ी दूर तक जाएगा। वैसे भी इन धर्म स्थलों में लोग पाप से मुक्ति पाने के लिए तो आते ही हैं, तो क्या कोरोना के काल में ये धार्मिक स्थल कोरोना से मुक्ति में मदद नहीं कर सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, मौजूदा वक्त में अस्पतालों में बहुत ज्यादा बोझ है। अगर इन धार्मिक स्थलों की इमारतों को कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है तो इन सभी धार्मिक स्थलों में जहां लोगों को शरण मिलेगी, जगह मिलेगी, तो भारी भरकम बोझ से अस्पताल भी निजात पाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। मौलाना सुफियान नियामी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। दीपक मिश्रा जी, नेता प्रसपा, हमारे साथ हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। राधेश्याम गिरी जी, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा से हमारे साथ हैं। नम्रता नारायण जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। किस तरीके से देखा जाए, शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली से एक गुरुद्वारे ने शुरुआत की है, क्या पूरे देश के फलक में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है देखा जाना ही चाहिए।
अभी 4-5 रोज पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया और जनता के सामने बात रखी कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। भारत तो धार्मिक स्थलों का देश है। जितने स्कूल अस्पताल मिला के नहीं होंगे उससे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं भारत में। जितने थाने कचहरी नहीं होंगे उससे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। यह भारत की विशिष्टता है। ये धार्मिक स्थल भारत के रक्त में समाहित है। तो इस संकट काल में संकट से मुक्ति दिलाने के जितने भी उपाय हैं उनसे ये धार्मिक स्थल क्यों ना जोड़े जाएं। और बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे जब मैंने देखा 2 दिन बाद कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस दिशा में एक प्रशंसनीय श्लाघनीय कदम उठाया। उसने कहा कि हम 850 कोविड केयर बेड्स के साथ, जिसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं होंगी, दवा होगी, देखरेख होगी, योगा होगा, प्राणायाम होगा, गर्म पानी होगा, गुनगुना पानी होगा, काढ़ा होगा, सब कुछ होगा। ऑक्सीजन की सुविधा भी रहेगी। हां, जब मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी तो वो उस संबद्ध अस्पताल ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वो कोविड केयर सेंटर संबद्ध होगा गुरुद्वारे का। सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ा। सरकारी अमला अपना जहां काम कर रहा था वहां करता रहा और 850 बेड्स पूर्णतः सुसज्जित सरकार को और हासिल हो गए। यानी 850 लोगों के लिए एक संकट से मुक्ति का रास्ता गुरुद्वारों ने दिखा दिया। क्या यह काम बड़े फलक पर नहीं हो सकता? क्या यह काम हमारे सूबे में नहीं हो सकता? क्या यह काम देश भर में नहीं हो सकता? कोरोना अभी जा नहीं रहा, ना अभी कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है कि कोरोना का दंश कम हो जाएगा। आज 4.25 लाख है, कल 4 लाख होंगे, फिर 4.25 लाख होंगे, 4.5 लाख होंगे। ये सिलसिला कहां तक जाएगा परमात्मा जाने। अस्पतालों की एक सीमा है और सरकार का फंड भी हमारा और धार्मिक स्थलों के पास जो साधन है वो भी देश के। सरकार का फंड बहुत जगह लग रहा है इस वक्त, सरकारों का फंड। क्या हमारे जितने बड़े धार्मिक स्थल हैं, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं, वो सबकी सब किसी धर्म के बड़े धार्मिक स्थलों इतने सक्षम हैं कि 100 बेड, 100 गद्दे, 100 चद्दर खरीदने में उनकी सेहत पर कुछ भी फर्क नहीं, राई रत्ती फर्क नहीं, एक कोना भी खाली नहीं होता। एक मंगलवार का चढ़ावा पूरा कोविड केयर सेंटर बनवा देगा। एक मंगलवार का, एक जुमे की नमाज पूरा कोविड केयर सेंटर तैयार करा देगा। एक शब्द कीर्तन में जितना दान आता है उतने से कोविड केयर सेंटर बन जाएगा पूरा, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये वो ताम झाम, थर्मस फ्लास्क सब आ जाएगा। एसी है, कूलर है, पंखे हैं, साफ सफाई है, अन्य क्षेत्र है, रसोई है। क्या चाहिए अतिरिक्त? ये पहले हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगा इसकी अलग जगानी चाहिए भाई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली को धन्यवाद देते हुए मुझे लगा अब इस पहल को आगे अब मुझे ले जाना चाहिए। हर चीज सरकार की ओर मत देखिए। सरकार की सीमाएं हैं। कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो। और एक और भी बात मैं कहूंगा, मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे। किसी उजाड़ स्कूल में क्वारंटीन में पड़े रहें आप,
किसी साए साए करते स्टेडियम में क्वारंटीन में पड़े रहें, उसमें जो निराशा, जो अवसाद मरीज में आता है, वह किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या मंदिर में या मठ में जब आप होंगे, वो नहीं आएगा। ये भारत है, वहां आपको लगेगा कि हम परमात्मा की गोद में हैं, हम ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा संरक्षित हैं। यह भाव भी अच्छा है। जो भाव वहां नहीं आ सकता, स्टेडियम में भी क्वारंटीन सेंटर, कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, स्कूलों में भी बन रहे हैं। अगर ये हो जाए तो ज्यादा, तो क्या कहूं, 50 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा वाले केयर सेंटर पूरे हिंदुस्तान भर में हफ्ते भर में खड़े हो सकते हैं, एक हफ्ते में, सिर्फ अगर धार्मिक स्थल ही इसमें पहल कर दें और किसी राज्य सरकार पर राई रत्ती बोझ नहीं पड़ेगा, किसी अस्पताल का काम डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत सारे धार्मिक स्थल चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स की विशेषज्ञता का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चिकित्सा तो है नहीं इन्वॉल्व, चिकित्सा तो बहुत क्रिटिकल केसेस में इन्वॉल्व है, तो वो तो फिर अस्पताल है ही उसके लिए। बाकी छोटी चीजों के लिए उनकी विशेषज्ञता ले सकते हैं। मुझे लगा है आप धर्माचार्यों को भी बुलाएं, समाज के और वर्गों को बुलाएं और एक बात करें, देखें क्या इससे बात कुछ बनती है आगे। मैं सबसे पहले चलूंगा श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के राधेश्याम गिरी जी महाराज के पास। गिरी जी, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हमारे वो मंदिर, वो धार्मिक स्थल जिनके पास विशाल भवन हैं और सुख सुविधा से पूर्ण भवन हैं, जहां भव्यता है, दिव्यता है, ऐसे भवनों को हम जब तक ये कोरोना की महामारी है तब तक के लिए कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील कर सकते हैं क्या? कि ऐसी संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए जी। अगर हम एक दूसरे का साथ न देते हैं, ये हमारी मानवता नहीं है। रामायण में लिखा है कि तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग है कि तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग और सबसे हेल मिल चाहिए नदी नाव संजो। ये महामारी कोविड जो 19 मतलब है, इससे हम सारा पूरा भारत जूझ रहा है, सारा पूरा संसार जूझ रहा है। जितने हम प्रयास एक दूसरे का साथ कर सके तो हमें प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और जितने भी चर्च, मठ और गुरुद्वारे और धर्मस्थल हैं, सभी से का नाम है थोड़ा थोड़ा अगर शायद जगह दे देवे तो हमारी एक दूसरे की काम आवे। इसे में हम सबका सहयोग होना चाहिए। जी। हरिद्वार और ऋषिकेश, एक उदाहरण देता हूं। हरिद्वार और ऋषिकेश में इतने भव्य, दिव्य और विशाल विशाल आश्रम हैं जो 48 घंटे के अंदर बिना किसी बड़े फेरबदल के कोविड केयर सेंटर में तब्दील हो सकते हैं। सिर्फ मसला है इच्छा शक्ति का और धर्म जगत के जो बड़े लोग हैं उनकी पहल का। सुफियान निजामी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना सुफियान निजामी, बात सामने मैंने रखी थी, तमाम आलीशान मस्जिदें हैं जिनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, भव्य, सब दिव्यता है। क्या हम उनको कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील नहीं कर सकते? थोड़े बहुत लागत और लगेगी और वो तब्दील हो जाएंगे। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल मुनासिब बात आपने कही है। और ये इस वक्त का जो मसला है ख़ासतौर पर हमारे हिंदुस्तान में, जो इसका कोरोना का संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है जी। ये है कि इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अस्पताल हैं,
उन तमाम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर से आने वाले मरीज़ों को ट्रीट कर सकें, वहाँ उनका इलाज कर सकें, वहाँ उनकी देखभाल कर सकें। आपने जो बात कही, हम काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम हजरात जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जिनका ताल्लुक़ है, और मुझे ज़्यादा खुशी होती है इस बात की अगर गुरुद्वारा का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर तशरीफ़ रखता और वो भी अपनी बात कहता, हम भी देखते, हम भी सुनते। लेकिन बहरहाल उन लोगों ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही अच्छा कदम है, तमाम लोगों को उस पर सोचना चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ अमिताभ जी कि मुंबई के अंदर भिवंडी में इस तरीके की एक मस्जिद को हमारे क्वारंटीन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुणे के अंदर जो आज़म कैंपस है उसकी जो मस्जिद है बड़े पैमाने पर उसको क्वारंटीन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया गया था। और चूँकि इसमें एक मसला ये रहता है अमिताभ जी, आप काफ़ी इस चीज़ों को बहुत बारीकी से देख चुके हैं कि इसमें एक टेक्निकल भी एक मामला रहता है कि बग़ैर किसी परमिशन के और बग़ैर किसी इल्तिजा और गुजारिश के, जाहिर है कि उससे आपको सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, बग़ैर उसके आप इन तमाम चीज़ों के सेंटर्स को कायम नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि दारुल उलूम देवबंद ने अपनी एक बिल्डिंग को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर के लिए उसको देने का ऐलान बहुत पहले किया था। हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ के अंदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त सरकार को ये मशवरा दिया था कि हज हाउसेस को, जो हज हाउसेस मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पर साल में सिर्फ वो एक मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर सरकार उन परमिशन दे देती है, या दूसरी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सरकार परमिशन दे देती है, चूँकि वो सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, तो उनको क्वारंटीन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। जहाँ तक मस्जिदों का सवाल है, देखिए तमाम मस्जिदों को तो करना मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटी कम होती है, जगह कम होती है। नहीं निजामी साहब, मैंने सिर्फ इतनी इल्तिजा की ऐसे धार्मिक स्थल जिनके पास बड़े भवन हैं। जी जी, छोटों की बात नहीं कर रहा अमिताभ जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो बड़ी मस्जिदें हैं, जो सेंटर्स हैं लखनऊ के अंदर या दुनिया के अंदर या खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है और भोपाल में मस्जिदें ऐसी बड़ी बड़ी हैं, लखनऊ के अंदर जो बड़ी मस्जिदें हैं उनको किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि जितना करना था, जहाँ तक मस्जिदों का सवाल है, मस्जिदों के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरे धार्मिक स्थल भी काम कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे यहाँ से भी बड़े पैमाने पर इस तरफ तो कम काम हुआ है, लेकिन अगर राशन की बात करें और दूसरे लोगों की इमदाद की बात करें तो उस पैमाने पर और उस मैदान में काम किया गया है। लेकिन ये गुरुद्वारा ने जो काम किया है ये एक नजीर है। मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर इसको और आगे बिल्कुल निजामी साहब, आपने अच्छी बात कही। मैं उन प्रयासों को देखता भी रहा हूं और सराहता भी रहा हूं। गरीब की मदद जो जहां जहां से हुई, मैंने उन सारे प्रयासों को हमेशा सराहा। लेकिन अब वो वक्त बीत गया राशन वाला। अब राशन का नहीं, अब एक हॉल है आपके पास तो उसमें 12 तख्त ऑलरेडी पड़े हैं, चाहे हिंदू का धार्मिक स्थल हो चाहे मुसलमान का। सीधी बात कहूं तो ये समझो, 12 तख्त आपके पास पहले से है, गद्दा है, तकिया है, और क्या जुटाना है? कोई डायलिसिस की मशीन तो वहां लगनी नहीं, ना एमआरआई लगनी है, कुछ भी तो नहीं लगना है। काढ़ा पिलाना है, गर्म पानी पिलाना है, सादा दाल रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी, तुरई, ये खिलाना है, सुपाच्य भोजन, और 10 दिन उनको रखना है। 10 दिन बाद टेस्ट होगा, वो बाहर हो जाएंगे। ईश्वर न करे उसमें कोई एक आध कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो वो संबद्ध अस्पताल में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी चिंता ये है, अभी हम लोग नहीं जागे और कल टेस्ट बढ़े। सब लोग कह रहे टेस्ट बढ़ाओ, टेस्ट बढ़ाओ। ठीक है, टेस्ट बढ़ रहे हैं। 65 लाख के करीब टेस्ट भारत कर चुका। ये टेस्ट की संख्या जिस दिन 10 लाख 5 लाख प्रतिदिन की हो गई और उसमें पता लगा जी 2 लाख लोग 1 लाख लोग 50,000 ही सही पॉजिटिव आ गए, उनको कहां रखिएगा? सड़क पर बैठाएंगे क्या? या उनको राशन देके कह देंगे यहीं पर सड़क पे बनाओ? ये बड़ी चिंता है। और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो सबसे पहले इसमें पसीजना चाहिए। नम्रता नारायण, समाज का सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है इस वक्त यही हो सकता है। इस बीमारी के दंश अलग हैं, लेकिन इस बीमारी में एक चीज तब भी ठीक है कि हिंदुस्तान में 96.5% आदमी ठीक होके आ रहा है। ठीक है ना?
मृत्यु की दर बहुत कम है, नियंत्रण में है। इसलिए इसके लिए बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। 100 में 5 लोगों को छोड़कर 95 को कमरा चाहिए सुरक्षित, क्रॉस वेंटिलेशन वाला, साफ बाथरूम चाहिए और एक देखरेख चाहिए। इतनी तो बात है। उससे बेहतर, धार्मिक स्थलों से बेहतर मुझे नहीं लगता उसके लिए फिर कोई स्थान है। अमिताभ जी, ये मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है। फिर से मैं आपके साथ इस मुद्दे पे चर्चा पे हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अभी जो डिबेट चल रहा है, इससे पहले आपने एक जिक्र किया था कि धार्मिक स्थलों में लोगों को शांति मिलेगी। देखिए, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो 7 तरीके के 7 ऐसा पैरामीटर्स है, जब आप धार्मिक स्थलों में जाते हैं, आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है, आपको एक स्वस्थ वातावरण मिलता है जहाँ पर आपकी एक एकाग्रता से सोच, माने एक आपका कंसंट्रेशन होता है, बीपी होता है, और आपकी जो डिप्रेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं डाउन। तो ऐसे करके 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो मंदिर और मस्जिद में जाने से आपके हेल्थ पर, उस पे आपकी इम्यूनिटी अपने आप, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं और आप अच्छे हेल्थ में जाते हैं। अब दूसरी बात आ रही है कि हम धर्म स्थलों को क्यों न डालें। सरकार अभी भी इस पे चुप्पी साधे हुए, क्योंकि सरकार अगर कुछ आगे बढ़ती है तो फिर से वो धार्मिक स्थल आ जाए। उसमें मेरा प्रतिवाद है। मैं ये काम सरकार के जरिए नहीं कराना। हाँ, तो अब जहां तक जी बिल्कुल, जहां तक ये कलेक्टर के आदेश से नहीं चाहता, वो भी संभव है, लेकिन वो ठीक नहीं। वो होटलों के लिए ठीक है, तो यहाँ पर अमिताभ जी, यहाँ पर मंदिरों को, मठों को, मस्जिदों को खुद पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, तो जो पीठासीन अधिकारी है वहां पर, या फिर जो कमेटी है, कमेटी बोर्ड अध्यक्ष हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए। मंदिरों में अच्छा खासा पैसा आता है, जैसे आपने बताया कि चढ़ावे पर आता है, मस्जिदों में आते हैं, तो इन पैसे को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आप देखिए कि बहुत बड़ा समाज को आप मैसेज देते हो, समाज की मदद करते हैं। अमिताभ जी, 2018 की हम बात करते हैं तो हैदराबाद का आपको केस पता होगा। वहाँ पर एक जो वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद इश्क है, वहाँ पर उन्होंने हेल्थ सेक्टर्स की तरफ पहल की और पूरे के पूरे अपने मस्जिद को उन्होंने हेल्थ केयर में टर्न कर दिया। तो अभी मौका है, क्योंकि हमारे पास जितनी हॉस्पिटल्स हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि आपके मंदिर है, मस्जिद, उनको भी अगर आप क्वारंटाइन सेंटर में टर्न करें तो काफ़ी मदद हो पाएगी। ठीक बात है। जितना स्वच्छता ऐसे धार्मिक स्थलों में है, उतने साफ स्कूल नहीं मिलते, ये जान लीजिए। गुरुद्वारों को तो देखकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा दूध में नहाए भव्य, कई मस्जिदें हैं हमारी ऐसी जिनको देख के आत्मा प्रसन्न हो जाती है, कई मंदिर हैं जिनको देख के आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे बेहतर जगह क्या हो सकती है। शैलेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लगता है, ऐसी पहल धर्माचार्यों को खुद आगे आके करनी चाहिए? क्योंकि अभी पहल नहीं की तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हाँ, बिल्कुल सभी धर्माचार्यों को आकर के करना चाहिए। ये हमारे समाज के प्रति सभी धार्मिक स्थलों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसमें एक लेकुना ये है कि जब तक शासन प्रशासन इजाज़त नहीं देगा तब तक ये लोग आगे नहीं आ सकते, क्योंकि इनको नियम कानून के पेंडेमिक जो चल रहा है इस समय, उसमें जो धाराएं हैं उन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर पहलू के पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव 2 एस्पेक्ट होते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी पहल कोई करता है तो सरकार को खुद पहले आके करना चाहिए कि जो लोग बनाना चाहें सरकार उनकी मदद करेगी या सरकार उनको छूट देती है। इस तरह की चीजें सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत से लोग जो सेवा कर रहे थे, आपने देखा होगा, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष मान करके उनको नहीं, वो सब मसला यहाँ नहीं चाहिए, वो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस वाला मसला भी छोड़ दीजिए। तिवारी जी वो छोड़ दीजिए। अभी आज विषय दूसरा है, कांग्रेस का विषय फिर कभी उठाएंगे। अब आज भाजपा कांग्रेस नहीं करने आए हैं, आज सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तिवारी जी ने कहा कि सरकार को, उसमें मैं उनको बता दूं सरकार की भूमिका क्या है, ये भी साफ कर दूं, चूंकि शायद राजनीतिक लोग इसी बात को ज्यादा उठाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा तिवारी जी की बात से। दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो और चाहे उत्तर प्रदेश की कोई मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो,
सरकार ये कहती है कि मेरे नॉर्म्स ये हैं, एक वो अपना प्रतिनिधि मॉनिटरिंग के लिए रख देती है कि आपने उन नॉर्म्स को फुलफिल किया कि नहीं। वेंटिलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो जो भी चीजें हैं उनमें टिक लग जाती है, आपको एनओसी मिल जाती है। देश भर में चल रहा है, देश भर में। और छोड़िए, मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहां भी तो लोग अजब अजब तर्क लाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 39 में या 39 या 49 में कोई सेक्टर है, वो मुहिम भी हम ही ने शुरू की थी। उस मुहिम का असर हुआ, वहां की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने कोविड केयर सेंटर बना लिया अपने यहां क्लब हाउस में, 12 बेड का। शासन खुश हुआ, शासन ने तारीफ की, कहा अच्छा काम किया भाई। इसलिए इस बात को भी समझना होगा। तो अगर उनको अनुमति मिल सकती है तो किसी बड़े मंदिर के पत्र को कोई शासन फेंक देगा या मस्जिद के, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए यह तर्क नहीं चलेगा। दीपक मिश्रा जी, मुझे लगता है 100 भागवत और 100 महायज्ञ है और 30 दिन रोजा रखना या पूरा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, वो जितने पुण्यदायी हैं इस विश्व में, उतना ही पुण्यदायी ये काम भी है कि अगर इस संकट के समय में हम सब लोग धार्मिक संस्थान आगे आए और उन तमाम लोगों के लिए जो वेटिंग लिस्ट में अटके हैं, भटके हैं, लटक रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, हाय तौबा मच रही है, उससे वो लोग मुक्ति पा जाएं। इससे बेहतर कुछ हो सकता है या इसमें कोई नुकसान दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो धार्मिक अवधारणाओं के अनुरूप कृत्य है। इससे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि कृष्ण ने अध्याय 4 में लिखा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। परमेश्वर है कौन? तो ये जो गरीब हैं, ये जो बीमार हैं, ये लाचार हैं, जिनके पास सेल्फ क्वारंटाइन करने की क्षमता नहीं है, वही तो ईश्वर के पुत्र और प्रतिनिधि हैं धरा पर। और मंदिरों की स्थापना सिर्फ ईश्वर की प्रतिमा की पूजने के लिए नहीं है। आप शंकराचार्य जी का संवाद पढ़िए, उनका काम है ईश्वरत्व को बढ़ावा देना। राम ने ईश्वरत्व को अपनाया और वो अवतार हुए थे, तो दशरथ नंदन कोख से ही तो पैदा हुए थे। इसी तरीके से गीता में दोबारा कृष्ण ने कहा है कि पवित्र साधु नाम, यही लोग तो हैं, तो इनके पवित्रता ही तो धर्म है। और ठीक यही बात हदीस में भी है। तो इसलिए चाहिए इन धार्मिक संस्थाओं को आज अपने आप को धार्मिक बनाने की कसौटी पर ये खड़े हैं। लोक धर्म कहता है कि आज जनता के साथ खड़े होइए। और एक चीज और मान्यवर, बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, धर्म जो है वह दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। यह बात लोहिया ने धार्मिक दृष्टि में कही है। तो आज सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, धार्मिक कार्यकर्ताओं को यह चाहिए कि एक एक हाथ से अगर एक एक व्यक्ति को मदद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और कई ऐसे मंदिर हैं मान्यवर, 10 मंदिरों का आप पूरा बजट उठाकर देखिए तो भारत के 10 छोटे राज्यों के बजट से 10 गुना अधिक है। अगर वो चाहे तो भारत की पूरी सारे लोगों को एक साथ क्वारंटाइन कर सकते हैं। आप जाइए दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिए, उनकी एक एक सुविधाएं हैं, उनके गेस्ट हाउसेज हैं। और मजे की बात है ये, वो 70 सालों तक टैक्स फ्री सुविधाएं लेते रहे और देते रहे। एक एक लड्डू जो बाजार में 4 रुपए का मिलता है, उनके यहां 40 रुपए में मिलता है। श्रद्धावश लोग 400 रुपए दे देते हैं। तो सारा पैसा ईश्वर का ही तो है। आज ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतीक सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। अगर वो खामोश रहे तो आने वाला इतिहास उनसे पूछेगा। यहाँ दिनकर जी की वो पंक्तियां आ जाती हैं कि नहीं तटस्थ के वो जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर वो तटस्थ रहे इस संकट संक्रमण काल में तो वह भी अपराधी होंगे, निसंदेह वह पापी होंगे जी। आज गीता की कसौटी में सारे मंदिर अपराधियों की तरह से कटघरे में नजर आ रहे हैं। साधुवाद आपने कम से कम इस सवाल को खड़ा तो किया।
और किसी सरकार की कभी हिम्मत नहीं रही कि वह धर्म कार्य में बाधक बन सके। कोई सरकार ठीक बात मैं अब सबसे अंत में हरीश जी के पास चलूंगा प्रथम चरण। बाबा जी जिनके पैर दरोगा जी भी छूते हैं। जी हरीश जी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इस नाते उनके पास सबसे बाद में आया, तो उनको कौन नहीं अनुमति देगा? विवेकानंद ने कहा कि इस धरती पर अगर सजीव परमात्मा कहीं है तो वो दरिद्र में है। दरिद्र नारायण शब्द उन्होंने इसीलिए दिया, उसकी सेवा कर। उन्होंने नहीं कहा प्रतिमा पूजो, गांधी लिया उन्होंने कहा दरिद्र की सेवा करो, यही परमात्मा है। आज वो समय है, इतिहास हमको वो अवसर दे रहा है। और क्या मुझे बताने की जरूरत है? गर्व की बात है कि हमारे यहां भारत में जो सबसे सुंदर इमारतें हैं वो धार्मिक स्थलों की हैं, किसी सरकारी स्थल की नहीं, किसी होटल की नहीं, किसी क्लब की नहीं। सबसे सुंदर और भव्यतम इमारतें धार्मिक स्थलों की हैं। क्या आज उनके दरवाजे खोल नहीं दे हम? क्या 100 कमरे नहीं है उनके पास? क्या वहां बिस्तर नहीं है? क्या अन्य क्षेत्र नहीं है? क्या और चाहिए फिर गरीब को? 14 दिन सेवा कर रहे हैं हम लोग। हरीश जी, एक मसला आया बार बार कि सरकार की अनुमति भी चाहिए होगी, सरकार की अनुमति भी चाहिए होगी। एक तो मैं ये पहले आपसे विचार जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, एक इस पर बताइए। दूसरा, अगर ऐसी पहल आती है उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार की भूमिका क्या होगी? सहयोगी की होगी, उत्प्रेरक की होगी, या उसमें बाबूशाही दिखाई देगी कि कृपया संलग्न का संज्ञान ले, पत्रक का संज्ञान ले और निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं अधो हस्ताक्षरीकर्ता को, या ये सब चलेगा? अमिताभ जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत अहम पहल किया जी, और अभिनंदन करता हूं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का, जिसने ये अनुकरणीय कदम उठाया और पहल की। एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के सामने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। इसलिए बार बार हम उनका अभिनंदन करते हैं और वो अभिनंदन के पात्र हैं। और जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है, जो विषय आप आज जो मुद्दा जिसके डिस्कशन के लिए ले आए हैं, सारे धार्मिक स्थल का जो उद्देश्य है, जो उनके मूल में है, वो समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना, उदात्त भाव भावना को बढ़ावा देना और परोपकार को बढ़ावा देना और मानवीय मूल्यों का संवर्धन करना। तो ये जो हमारे यहाँ तो व्यासदेव जी महाराज ने 18वें पुराण की रचना के बाद उन्होंने कहा कि परोपकाराय पुण्य है, जो आप परोपकार कर रहे हैं वही पुण्य है। तो जो भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब का, वो किसी मत मजहब के हों, किसी संप्रदाय के हों, उनको जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने जो अनुकरण उदाहरण पेश किया है, उसका सभी को मुझे लगता है सबको अनुसरण करना चाहिए और वो पहल करनी चाहिए। जो संस्थान, जो स्थान इसके लिए सक्षम है, उनको अपनी ये सेवाएं समाज के लिए सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूछा, प्रशासन का उत्तर प्रदेश में जी, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है, 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में हुई है। और अगर कोई ये सेवाएं प्रस्तुत करता है सरकार के लिए जहां उसकी आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से सरकार को उनकी संस्थान की सेवाएं लेने में जरा सा संकोच नहीं होगा, बल्कि सरकार को तो और प्रसन्नता होगी कि अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च इस तरह की व्यवस्थाओं को समाज के लिए प्रस्तुत करता है, तो एक सेवा का कार्य है और सरकार बहुत प्रसन्नता के साथ उनको उनका सहयोग लेगी और ये योगदान उनके लिए, समाज के लिए अनुकरणीय बनेगा। मुझे लगता है जो बात हरीश जी ने कही
उस बात के बाद इस पहल को और ज्यादा मजबूती मिलनी चाहिए। गिरी जी, सरकार को प्रसन्नता होगी, सरकार सहयोग की भूमिका में रहेगी अगर हमारे धार्मिक स्थल इस ओर पहल करते हैं। उम्मीद की जाए कि अब जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उनके जो प्रबंधक लोग हैं, पीठाधीश्वर हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं, वो लोग इस दिशा में पहल करेंगे। राधेश्याम जी। जी। तो अब उम्मीद करें कि हमारे धर्माचार्य इस दिशा में पहल करेंगे। जी बिल्कुल, हम तो ये मानते हैं जितने भी धर्म गुरु हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अखाड़े हैं, तो हम सभी से यही जितने भी अखाड़े हैं तो हम सभी से यही अनुरोध करेंगे इस महामारी में हम एक दूसरे के काम आ सकें। और जो आपने ये मुहिम चलाई है तो बहुत अच्छी है, सराहनीय है, और हम इस आपका धन्यवाद करेंगे कि मतलब जो आप मुहिम चला रहे हैं और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऐसी संकट घड़ी में अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते तो आखिर हम एक दूसरे के काम कब आएंगे। हमें आना बहुत जरूरी है और ऐसी हमें सबको मिल करके जितनी भी जगह जिसके पास में है सबको अपनी अपनी जगह थोड़ी थोड़ी जितनी भी जगह है सबको देना चाहिए और एक दूसरे में भाईचारा का नाते देखते हुए हमें सबकी मदद करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। जी बहुत अच्छी बात कही मान जी आपने। निजामी साहब, बड़े धार्मिक स्थलों के पास वेल इक्विप्ड ऑफिस हैं, वहीं वाहन है, सब कुछ तो है और उतना अच्छा है जितना कोई छोटा मोटा अस्पताल तो जुटा नहीं सकता, वैसी बिल्डिंग नहीं बना सकता। बताइए, जिला अस्पताल के कमरे और धार्मिक स्थल के भव्य कमरे कोई मुकाबला है क्या? तो गरीब और बेहतर सुविधा पा जाए, परमात्मा के चरणों में रह के ठीक हो जाए, ये ज्यादा अच्छा नहीं है? अब जी इसमें मैंने जो आपसे शुरू में अर्ज किया था वो मैं बात उसी को दोहराऊंगा कि इसमें सरकार की तरफ से पहल भी ज़रूरी है और धार्मिक स्थलों की तरफ से पहल भी ज़रूरी है। आपने देखा कि रमज़ान के मौके पर या जब से लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला है तो उसमें सरकार ने एक पैमाना तैयार किया, अपना एक मापदंड रखा और एक गाइडलाइन जारी की कि इस तरीके से काम किए जाएं और धार्मिक स्थलों को इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। धार्मिक स्थल हर एतबार से सरकार के कामों में आगे आते रहे और पूरी तरीके से उनका ताउन करते रहे। आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और काम इस पर हो रहा है, लेकिन इसमें एक मसला जो सबसे बड़ा है वो मैंने जो आपसे कहा था कि भाई देखिए जो जिस जगह पर कैपेसिटी है वो जगह तो इस्तेमाल हो सकती है और उस जगह को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लेकिन इसमें कानूनी पहलू भी है कि जो धाराएं लगी हुई हैं, जो चीज़ें आप कर नहीं सकते हैं विदाउट एनी परमिशन गवर्नमेंट से, तो वो परमिशन तो आपको लेनी ही पड़ेगी। आप सरकार से कुछ चीज़ें तो आप मुतालबा कर ही सकते हैं ना। निजामी साहब, मेरा उसमें बहुत हम्बल सबमिशन ये है, वो धाराओं आराओं वाले जो प्रतिबंध थे वो बीते दौर की बात हो गई। इसी नोएडा में एक RWA एक अपार्टमेंट में हम लोगों ने एक परमिशन दिलाई, 8 बेड का कोविड केयर सेंटर बना दिया क्लब हाउस में। शासन ने भी अनुमति दी, प्रशासन ने भी अनुमति दी, सबने दी। देखिए अमिताभ जी एक बात मैं अर्ज कर दूं। अमिताभ जी देखिए, दुनिया आपको जानती है, शासन प्रशासन में आपका चेहरा, आपकी खबर सब मुतारफ हैं और ऐसा नहीं है कि जो काम आप करा सकते हो हिंदुस्तान के अंदर एक निचले तबके का रहने वाला जो धार्मिक स्थल चलाता हो वो उतनी आसानी से करा सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन ज़मीनी ग्राउंड की हकीकत आप जानते हैं कि बाबू से लेकर जो क्षेत्र का अधिकारी होता है उसकी कितने
वो खुशामद करनी पड़ती है, उसकी कितनी दरामद करनी पड़ती है। तो एक आध जगह तो आप मिसाल दे सकते हैं कि हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसमें अमिताभ अग्निहोत्री इन्वॉल्व थे, उसमें मौलाना सुफियान इन्वॉल्व थे, उसमें मौलाना खालिद रशीद इन्वॉल्व थे। लेकिन हर जगह ये मिसाल नहीं फिट हो सकती है। आप देहातों के अंदर जानते हैं कि जब परमिशन है, परमिशन के बावजूद भी शिकायतें आ रही हैं। आप रोड पर निकलिए, परमिशन के बावजूद भी धार्मिक स्थलों में बहुत सी सारी शिकायतें आ रही हैं और उसका एक निगेटिव पहलू जनता के सामने भी पेश किया जा रहा है। तो ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये उतनी आसान नहीं है कि जितनी हम यहाँ से कह दें और ग्राउंड पर उतर आए। ठीक है, निजामी साहब का इंतजाम करना, वहाँ पर गैदरिंग होना, वहाँ पर उनको सही तौर पर रखना, ये तमाम चीजें जब ही होंगी जब पूरे कंधे से कंधा मिलाकर बात की जाएगी। नम्रता नारायण, आपको लगता है कि शासन की ओर से कोई हर्डल इस रास्ते में इस वक्त आ सकता है जब मामला इतना नाजुक हो और व्यवस्थाओं की इतनी ज्यादा दरकार हो? देखिए अमिताभ जी, जो पैनल में अभी डिस्कशन चल रहा था कि बार बार एक सवाल आ रहा था कि हमें प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि प्रशासन ये चाहती है कि उनके सामने इस तरह के प्रपोजल्स आएँ और वो इस तरह से कोविड सेंटर्स तैयार करें जिस तरह से, क्योंकि देखिए धार्मिक स्थलों का एक अलग रुख होता है जिसपे हो सकता है कि जो हमारी सरकार है वो डायरेक्ट नहीं बोल सके, लेकिन जब यहाँ के जो बोर्ड आए, जो उनके अध्यक्ष होंगे, जो उनके बोर्ड होंगे, अगर वो आते हैं तो हमें लगता है कि सरकार आगे बढ़ेगी और उनको परमिशन देगी। ठीक है ना, बता तिवारी जी, शैलेंद्र तिवारी, आपने सत्ता पक्ष को सुना, शासन सहयोगी की भूमिका में रहेगा अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है। अब तो मेरे ख्याल से पहल होनी चाहिए। आवाज नहीं जा रही। अच्छा चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है शायद वॉइस की। दीपक मिश्रा जी, आपको ऐसा लगता है कहीं कोई कलेक्टर, कोई कप्तान, कोई कमिश्नर इसमें हर्डल बनेगा जब उनके गले में खुद ही फंदा पड़ा हुआ है? 500 आदमी भर्ती होना है रोज नया, कहां किसको रखते हैं? ये दीपक मिश्रा जी, देखिए, वो बोलिए तिवारी जी, बोलिए अगर आवाज आ रही है तो। अमिताभ जी, ऐसा है, अभी एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर ऐसी व्यवस्था होने जा रही थी, वहां मोहल्ले के लोगों ने, उस कॉलोनी के लोगों ने विरोध कर दिया और वो जगह नहीं बन पाई। नहीं, आप दूसरी बात ले आए भाई, मैं क्या बहस कर रहा हूं, आप क्या बहस बता रहे हैं? ऐसी हैं, नहीं, ये कॉलोनी की बात नहीं कर रहा मैं। तिवारी जी, आप बात समझ नहीं पाए जी। मैं कॉलोनी की बात में नाम लेके बोलूं जगहों के, वहां कहां मोहल्ला कॉलोनी है? मैं धर्म स्थल, अजब बात है, आगरा में राधा स्वामी सत्संग है, भवन है, नहीं मैं कोई होटल है उसके मुकाबले का उतना भव्य? ब्रज में चले जाइए, प्रेम मंदिर है, कोई उसके मुकाबले कोई कुछ हो सकता है? इसे ये मत समझाइए हमको। अब किसी गली में आप जाके स्कूल में बनाओगे तो बवाल हो गई, ये नहीं। दीपक मिश्रा जी, वही प्रश्न, आपको लगता है कि इस नाजुक हालात में, तो इस नाजुक पड़ाव पर प्रशासन कहीं हर्डल पैदा करेगा और ये कहेगा कि आप जो राहत देना चाह रहे हैं वो नहीं दो? संभव है। प्रेम मंदिर का प्रबंधन या तिरुमति मंदिर का प्रबंधन किसी कलेक्टर या किसी कमिश्नर को फोन करे कि हम यह कार्य करना चाहते हैं, क्या उसकी सियासी हैसियत या प्रशासनिक हैसियत है इनकार करने की? अरे जब आपको नहीं मना कर सका प्रशासन, तो तिरुपति मंदिर के महंत को कैसे मना कर सकता है, जिसके हर 5वें दिन एक दृश्य आता है कि मुख्यमंत्री चरण छू रहा है, प्रधानमंत्री पैर पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार पैर पकड़े, सवाल ही नहीं उठता। और आज भी मैं अपने लोक जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि संविधान के कानून और आईपीसी धाराओं से ज्यादा हमारा देश नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं से चलता है। बहुत कैसे कोई मना कर सकता है? आप किसी गरीब को अगर मदद दें, पुलिस वाला देखता रहेगा तो आंख बंद कर लेगा। ठीक बात है। हरीश जी, एक बार मैं चाहता हूं और स्पष्टता के साथ, वह भी पुलिसकर्मी बाद में पहले इंसान है। सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आपकी पार्टी सरकार में है, कि अगर धार्मिक क्षेत्रों की ओर से
जो शख्स सुबह मौलाना सुफिया निजामी साहब ने भी उठाए, अगर धार्मिक स्थलों की ओर से ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो सरकार, राज्य स्तर का प्रशासन और जिले स्तर का प्रशासन एक सीक्वेंस में सहयोग की भूमिका में रहेगा। हरीश जी। नहीं अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये तो एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर कोई उपयुक्त प्रस्ताव लेके आता है। जैसा अभी शैलेंद्र तिवारी जी कह रहे थे, मान लीजिए कोई धार्मिक स्थान किसी घनी आबादी में है, किसी डेंस पॉपुलेटेड एरिया में है, तो वहां तो आम लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहां जो धार्मिक स्थल ऐसी जगहों पे हैं जिनका अप्रोच सेपरेट है, जो सुविधाजनक सुविधाएं वहां प्राप्त है, तो वहां इस तरह की किसी भी का जो पहल होगी, सरकार उसके लिए एक अच्छा होगा, अच्छा उनके लिए व्यवस्था, लोग वहाँ का स्थानीय प्रशासन किसी विद्यालय को, किसी स्थान को लेकर के क्वारंटाइन सेंटर बनाता है, तो उनको अगर इस तरह का कोई उपयुक्त स्थान मिलता है तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन तो प्रसन्न होगा, और जो भी उसके जो प्रोटोकॉल है अगर उसके तहत आता है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इसमें क्या दिक्कत होने वाली। मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई हर्डल उस तरह से आने वाली, कोई हर्डल नहीं आने वाला है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। सर प्लीज। देखिए, मैं तो जो बात अंत में दीपक जी कह रहे थे, अगर हरीश जी के यानी सत्ता पक्ष के बार बार आश्वस्ति के बाद भी कोई शक बचता हो, तो जो बात दीपक जी ने कही वही मैं दोहराता हूं। निजामी साहब, हिंदुस्तान में किसी की बात कट जाए लेकिन बड़े धर्माचार्यों की बात कभी नहीं कटी, कोई सरकार रही हो, कोई राज रहा हो, उनका टेलीफोन हमेशा वजनदार रहा, हमेशा। ये मेरा भी अपना 3 दशक का अनुभव है, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, कमिश्नर हो, कोई हो। कौन है जो मत्था टेकने नहीं जाता वहां, जो लाइन में लग के खड़ा नहीं होता दर्शन के लिए या नमाज के लिए या अरदास के लिए? अपने जीवन में किसका माथा हिंदुस्तान में इतना बड़ा है जो धार्मिक स्थलों पर कभी झुका ना हो? बताइए, एक आदमी तो ढूंढ के लाइए, वो राजा हो या रंक, वो फकीर हो ये सबसे समृद्ध, ये देश की बुनियाद है। एक दृश्य मुझे याद आता है, बार बार सवाल उठाए शैलेंद्र तिवारी जी ने भी, कुछ बातें निजामी साहब ने कही। एक दृश्य बताता हूं। नरसिंह राव की सरकार थी, अयोध्या का मसला चल रहा था चरम पर, रोज हाय हाय थी। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य दिल्ली आए, बसंत विहार के पूर्वी मार्ग में शंकराचार्य मंदिर में ठहरे। मैं भी गया मिलने एक पत्रकार के नाते। आज यही संपादकीय टिप्पणी बता दूंगा कि भारत का मतलब क्या है। शैलेंद्र तिवारी जी के लिए ज्यादा उपयोगी है वो चीज। थोड़ी देर में हॉर्न शॉर्न बजने लगे, हलचल मची। उनके एक ओएसडी थे, वो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी अब आपको जाना होगा। मैंने कहा भाई मैं तो रुकना चाहता हूं। बोले नहीं, अभी मैसेज आया है कि एसपीजी टेक ओवर कर रही है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं नरसिंह राव साहब पूजा करने। मैंने कहा मुझे भी दिखा दो ये दृश्य। बोले ना, ये संभव नहीं, आपको देख के भड़क जाएगा मामला। मैंने वस्त्र बदल लिए और वो डाल लिए, जो वहां के परिधान है वो पहन लिया, ऊपर से वो करके जनेऊ डाल दिया और माथे पर तिलक लगा। मैं भी उनके सेवादारों के साथ खड़ा हो गया। आधे घंटे में सब सील हुआ, इलाका साफ हुआ और आधे घंटे में प्रधानमंत्री जी का कारवां आया। अब सुन लीजिए, जो लोग ये कह रहे कि कलेक्टर नहीं मानेगा, कि कप्तान नहीं मानेगा, कि सीएमओ क्या बोलेगा, उनके लिए बता रहा हूं। हरीश जी, आंखों देखा, गूगल में नहीं मिलेगा। नंगे पांव हाथ में थाली लेकर
भारत के प्रधानमंत्री पमलापति वेंकट नरसिंह राव उतरे कार से। चपरासी ने नहीं ली थी थाली, और जब आए शंकराचार्य के समक्ष तो झुक के नहीं, नरसिंह राव जी की नाक और माथा पूज्य शंकराचार्य के अंगूठे को स्पर्श कर रहा था, वैसे लेटकर साष्टांग दंडवत किया। फिर पाद पूजन किया, पांव को धोया, रोली अर्चन लगाया, कमल के पुष्प रखे उस पर। ये मैंने देखा आंखों से भारत के प्रधानमंत्री को करते हुए। कौन ये कह रहा है कि वो परमिशन नहीं देगा दरोगा और लेखपाल जेल भेज देगा? किसकी हैसियत है? कागज में क्या लिखा छोड़ दीजिए। मुझे वो खबर याद है हरीश जी, मैंने उस वक्त खबर लिखी थी, सत्ता का साष्टांग दंडवत। ठीक है ना? और बताऊं, कुंभ का मेला लगता है, कौन नहीं जाता? क्यों नाम ले दूंगा तो और मामला बिगड़ जाएगा। कुछ दिन में जाते हैं, कुछ रात में जाते हैं, जाता कौन नहीं बताइए? अली मियां साहब थे, कोई था ऐसा जो उनकी बात को काट दे? कोई था क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना एक मान है, क्योंकि वो भारत के धार्मिक क्षेत्र के ध्वजवाहक हैं। चिदानंद जी महाराज हैं, उनके आश्रम में साल भर का कभी कैलेंडर निकाल के देख लीजिए तो कम से कम 100-150 विजिट चीफ मिनिस्टर्स की होंगी, 200-400 विजिट सेंट्रल मिनिस्टर्स की होंगी, 200-400 विजिट देश भर के गवर्नर्स की होंगी, राजदूतों की होंगी, और बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की होंगी। हरिद्वार का कलेक्टर उनकी बात काट देगा, कहेगा आओ लाइन में लगो, एप्लीकेशन लगाओ, फिर जांच कराएंगे। हम क्या कह रहे हो? ये सब बातें नहीं, पहल करने की बात है। मैं सभी धर्माचार्यों के श्री चरणों में यह प्रस्ताव छोड़ता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि उनके अंतस की करुणा से कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिले, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से लोग मुक्त हो। इसके लिए धार्मिक स्थलों से बेहतर कोई उपचार केंद्र नहीं हो सकता। नारायण को भी उसी में संतुष्टि मिलेगी, भगवती भी उसी से प्रसन्न होगी, अल्लाह भी उसी से खुश होगा, वाहेगुरु भी उसी से रीझेंगे जी। इस वक्त इससे बड़ी पूजा नहीं, इससे बड़ी इबादत नहीं। मेरे अंदर जितनी क्षमता थी मैं धर्माचार्यों के चरणों में रखकर जाता हूं। अप्रत्यक्षा करूंगा कि जिन धर्माचार्यों ने समय समय पर देश का नेतृत्व किया है, देश की धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को जगाया है, वो इस संकट काल में क्या करते हैं। धन्यवाद। हरीश श्रीवास्तव जी, मौलाना सुफियान जी, दीपक मिश्रा जी, शरण तिवारी जी, राधेश्याम गिरी जी, नम्रता नारायण जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा इस बात पर कि कोरोना काल में जब अस्पतालों पर बोझ है तो ऐसे में इस देश के पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब नज़र दौड़ाएंगे तो धार्मिक स्थलों की जो इमारतें हैं वो आपको आलीशान चमचमाती हुई दिखाई देंगी, वहाँ सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे में सवाल ये कि ऐसे मौके पर क्या कोविड केयर सेंटर के तौर पर इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब जिम्मेदारी उन तमाम जिम्मेदारों पर है जो इनकी देखरेख करते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।